राधे राधे एवरीवन। सो इट्स द थर्ड डे ऑफ द ट्रिप। आज के दिन की शुरुआत हमारी स्कूटी रेंट पे लेने से हुई। बिकॉज आज हमें काफ़ी चीज़ें लोकली कवर करनी थी, तो हमने स्कूटी रेंट करना बेहतर समझा। स्कूटी वैसे तो 400 से 600 रुपये में मिल जाती है। इट डिपेंड्स आप कितने दिनों के लिए रेंट पे लेते हैं। क्योंकि हमें खाली एक दिन के लिए स्कूटी रेंट पे चाहिए थी, तो हमें स्कूटी 600 की पड़ी। स्कूटी रेंट पे लेके हम निकल गए अपनी आज की फर्स्ट लोकेशन के लिए, जो थी जल महल। जल महल के रास्ते में दिखी हमें वॉल ऑफ आमेर, जिसे हम आपको आगे व्लॉग में दिखाएंगे। जल महल के सामने ही है उसकी पार्किंग, जिसका स्कूटी रेंट 20 रुपये एंड गाड़ी रेंट 50 रुपये है। जल महल का निर्माण राजा माधव सिंह जी ने 1699 में करवाया था एंड इसे 18th सेंचुरी में सवाई जय सिंह जी ने रिनोवेट करवाया था। ये टोटल 5 मंजिला पैलेस है, 4 फ्लोर्स पानी के अंदर एंड हमें खाली एक फ्लोर दिखता है। इसके अंदर जाना अभी अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। बट रिसेंटली न्यूज़ आई है कि यहाँ पे बोट राइड स्टार्ट हो सकती है, बट अभी कोई टेंटेटिव डेट्स नहीं है। जल महल के बाद हम निकल गए आज की सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, जो है आम्बेर फोर्ट। आम्बेर फोर्ट, जयगढ़ एंड नाहरगढ़ तीनों फोर्ट अरावली हिल्स पे लोकेटेड है एंड यहाँ का रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। आम्बेर फोर्ट के बाहर ये लेक इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। यहाँ से फिर फोर्ट स्टार्ट हो जाता है। फोर्ट के सामने ही पार्किंग है, जिसका स्कूटी रेंट 20 रुपये एंड गाड़ी रेंट 50 रुपये है। आम्बेर फोर्ट का निर्माण राजा मान सिंह फर्स्ट ने 1592 में करवाया था। राजा मान सिंह फर्स्ट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फोर्ट की तरफ जाते हुए आपको काफ़ी वेंडर्स भी दिखेंगे, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये है ग्रेट वॉल ऑफ आम्बे, जो कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट वॉल है। इसका निर्माण राजा मान सिंह फर्स्ट ने किले की सुरक्षा के लिए करवाया था। यहाँ पे आप पैदल या हाथी पे बैठ के भी आ सकते हैं, जिसका कोई फिक्स रेट नहीं है, एज पर सीजन फ्लक्चुएट करता रहता है। ये है फोर्ट की मेन एंट्रेंस। इस गेट को सूरज पोल गेट भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ से सनराइज होता है ये उसी डायरेक्शन में बना हुआ है। यहाँ से ओनली राजा एंड उनके खास लोग ही एंटर किया करते थे। सूरज पोल गेट क्रॉस करके आता है जलेब चौक। यहाँ पे सेना की परेड हुआ करती थी। सूरज पोल गेट के जस्ट अपोजिट एक गेट है, जिसे चांद पोल कहते हैं। इस गेट से आम जनता फोर्ट में एंट्री करती थी। यहाँ तक आने की कोई टिकट नहीं है। ऐसा है कुछ फोर्ट से ओल्ड जयपुर का व्यू। इससे आगे फोर्ट में जाने के लिए टिकट लगती है, जिसका प्राइस है 102 पर पर्सन। स्टूडेंट्स के लिए प्राइस अलग है, उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। टिकट काउंटर के जस्ट बराबर में है शीला देवी टेम्पल, जिसका निर्माण भी राजा मान सिंह जी ने करवाया था एंड ये मॉर्निंग एंड इवनिंग में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है। एंड फोर्ट के इस एरिया को कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पे राजा का दरबार लगता था एंड आम जनता अपनी परेशानियाँ लेके राजा से मिलने आ सकती थी। यहाँ बहुत ही सिस्टमेटिकली काम होता था। राजा एंड उनके मंत्री यहाँ बैठते थे, बाकी एरिया में आम जनता बैठती थी। ये आर्किटेक्चर 16th सेंचुरी का होते हुए भी आज भी कितना प्रीमियम लगता है। राजा दीवाने आम से ही जलेब चौक की परेड देख सकते थे। इसके जस्ट साइड में एरिया बना हुआ है, जिसे बोला जाता है 27 कचहरी। राजा के अंडर 27 गांव आते थे एंड हर गांव का एक मुखिया यहाँ पर बैठता था एंड आम जनता की जो भी प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले ये मुखिया सुनते थे एंड सॉल्यूशन देते थे। एंड जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था वो केस राजा के पास जाता था। 27 कचहरी से आप ये सुंदर गार्डन देख सकते हैं, जिसे बोला जाता है केसर बाग। यहाँ पे राजा ने केसर उगाने का ट्राई किया था, बट यहाँ के अनफेवरेबल वेदर होने की वजह से केसर नहीं उग पाई, इसलिए इस जगह को केसर बाग के नाम से जाना जाता है। एंड रात के टाइम यहाँ पे लेज़र लाइट शो भी होता है। 27 कचहरी के पास है ये राजा का स्नान घर। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टाइम पे राजा के नहाने का पानी कैसे गर्म हुआ करता था। एंड इस गेट को बोलते हैं गणेश पोल। ये गेट क्रॉस करके आप पहुंच जाओगे दीवाने खास में। युद्ध के बाद राजा इसी गेट से
एंट्री लेते थे एंड रानियाँ ऊपर से फूल बरसाती थी। ये जितनी भी पेंटिंग्स है उसी टाइम की है एंड ये कलर नेचुरली फ्लावर्स एंड वेजिटेबल से बनाए गए थे। गणेश पोल से एंट्री करके आता है मुगल गार्डन, जिसे चार बाग भी कहते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा यहाँ की मेन अट्रैक्शन शीश महल। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1727 में करवाया था एंड इसे बनने में अप्रॉक्स 6 साल का टाइम लगा था। इसे बनाने के लिए राजा ने स्पेशली बेल्जियम से शीशे इंपोर्ट किए थे। रात के समय रखे हुए दियों की रिफ्लेक्शन पूरी सीलिंग पे पड़ती थी एंड इसकी कंस्ट्रक्शन में 24 कैरेट गोल्ड का भी यूज़ हुआ है। मिर्जा राजा जय सिंह की 2 रानियां थी एंड उनके रूम शीश महल लेफ्ट एंड राइट में थे। सर्दियों के टाइम पे राजा एंड रानियां शीश महल में रहते थे एंड गर्मियों में शीश महल के सामने। समर के टाइम पे जयपुर में एक्सट्रीम हीट वेव चलती है, इसलिए राजा ने अपनी और अपनी रानियों के लिए नेचुरल एसी बनवाए हुए थे, जिससे ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, इसलिए यूज्ड पानी मुगल गार्डन में गिरता था। यहाँ पे आपको ये रानियों की पालकी भी देखने को मिलेगी। तीज के टाइम पे जब रानी हैवी कपड़े एंड ज्वेलरी पहनती थी तब इस पालकी का यूज़ करती थी। इसके बाद गैलरी से होते हुए आप पहुँच जाओगे मान सिंह पैलेस। राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थी, इसलिए आपको यहाँ पे 12 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, हर एक रानी का अपना एक रूम। एंड राजा फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। सभी रानियों के चैम्बर का आर्किटेक्चर सेम था एंड कुछ ऐसा दिखता था। एंड राजा फर्स्ट फ्लोर से सारे चैम्बर इजीली एक्सेस कर सकते थे एंड यहाँ पे राजा के अलावा कोई अदर मेल मेंबर एंट्री नहीं कर सकता था। एंड यहाँ पे रानियों की सिक्योरिटी किन्नर करते थे। यहाँ पे जोधा अकबर मूवी की शूटिंग भी हुई है। मूवी में जिस कढ़ाई में जोधा ने खाना बनाया था ये वही कढ़ाई है। थोड़ी आगे चल के हमने एंजॉय किया लाइव म्यूज़िक। बढ़िया म्यूजिक एंजॉय करने के बाद हमें मिला ये बोर्ड ऑफ एंसेस्टर लिनिएज ऑफ जयपुर किंग्स। करंटली पद्मनाभ सिंह जयपुर के राजा है। बोर्ड के पास एक स्टोर भी था जहाँ से खरीदा मैंने ये परफ्यूम। शॉपिंग करके हम आगे निकल गए टनल की तरफ। ये टनल आम्बेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करती है एंड ये टनल इमरजेंसी के टाइम पे राजा की सेफ्टी के लिए बनाई गई थी। एंड ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम भूल भुलैया जैसी, जिसका सही रास्ता सिर्फ राजा एंड उनके करीबी लोगों को ही पता था, जिससे दुश्मन अगर पीछे आ भी जाए तो सही रास्ता पता ना कर पाए। आम्बेर फोर्ट के बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी नाहरगढ़ फोर्ट। रास्ते में दिखी हमें ये चाय की टपरी और हम रुक गए चाय पीने के लिए। चाय के साथ मैगी का ऑप्शन भी अवेलेबल था, बट हमने जंक छोड़ के भेलपूरी का मज़ा लिया। चाय के साथ जल महल के व्यू का मज़ा कुछ अलग ही था। थोड़ा और राइड करके हम पहुंच गए आज की लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो थी नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 1734 में करवाया था। ये फोर्ट काफ़ी हाइट पे लोकेटेड है एंड ये जयपुर की सिक्योरिटी के लिए बनवाया गया था। ऑल्दो जयपुर पे कभी अटैक नहीं हुआ। इसकी टिकट प्राइस आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये किला अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी में से एक पे है, जिससे वॉर टाइम में दुश्मनों पे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सके। एंड यहाँ से जयपुर सिटी का व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। किले की एंट्रेंस से थोड़ी अंदर चल के आती है ये बाउली। पानी कलेक्ट करना किले का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, खासकर ऐसा किला जो पहाड़ी पर हो।
यहाँ पे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए ये एक बेहतरीन सिस्टम था जो किले को 12 महीने वाटर सप्लाई करता था। ये है फोर्ट की मेन एंट्रेंस। ये किला एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें राजपूत, मुगल एंड यूरोपियन स्टाइल का आर्किटेक्चर मिक्सचर देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने आर्किटेक्चर प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूम्स पे गेट लॉक भी लगवा रखे हैं। सवाई माधव सिंह टू ने किले में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में से एक माधवेंद्र भवन बनवाया था। ये एक बहुत बड़ा एंड खूबसूरत महल है जिसमें महाराजा एंड उनकी 9 रानियों के लिए एक जैसे अपार्टमेंट बने हुए हैं। आम्बेर, जयगढ़ एंड नाहरगढ़ फोर्ट में एक चीज़ कॉमन है, वो है वॉल ऑफ आम्बेर। महल से निकल के थोड़ा वॉक करके हम पहुंच गए यहाँ के फेमस सनसेट कैफ़े। यहाँ की एंट्री टिकट 400 है जो कि रिडीमेबल है। और ऐसा था इस कैफ़े से व्यू। यहाँ से आपको पूरा जयपुर दिखता है। फिर हमने कॉफ़ी के साथ यहाँ का सनसेट व्यू एंजॉय किया। इस सनसेट के साथ फोक म्यूजिक का मजा अलग ही था। इसके साथ ही हमारे जयपुर के डे 3 का एंड हुआ।